ब्रेड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग फार्मूला डिस्कस कर रहे थे। हम लोग 1 से लेकर 5 तक के फार्मूला को डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा फार्मूला नंबर 6 से चलेगा और 6 नंबर फार्मूला के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ईच एवरी को। फार्मूला नंबर 6 जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ईच और एवरी। ईच और एवरी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं, या आप अगर सेंटेंस लिखने की पहल करते हैं तो किस तरह से आप उसका सही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए जरा, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम लोग बात करें तो ईच जो हमारा है वो एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम लोग बात करें तो ईच हमारा जो है वो एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। तो इस तरह से हम कैसे यूज में लाएंगे, एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। इससे भी पहले सबसे पहले एक बात कि आप ईच और एवरी के साथ जिस नाउन का इस्तेमाल करेंगे वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। सबसे पहली बात कि आप ईच और एवरी के साथ जिस नाउन का इस्तेमाल करेंगे वो आपका होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। जैसे हम लोग मिल्क ले लेते हैं तो ये आपका अनकाउंटेबल है, सिंगुलर तो है लेकिन ये क्या है, अनकाउंटेबल। तो ईच और एवरी के साथ हम लोग किस तरह के नाउन का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल, सबसे पहली बात। अब आप आइए यहाँ पे, ईच जो है आपका ये एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। आप यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग ईच लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग बॉय लिख सकते हैं। हम लोग देखते जाएंगे किस तरह से हम लोग सही यूज कर सकते हैं और किस तरह से गलत पैटर्न का इस्तेमाल वो लोग करके क्वेश्चन पूछते हैं। ईच के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, बॉय लगाएंगे। तो बॉय आपका क्या है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। तो आप क्या लगाइएगा, ईच बॉय। आपका ईच क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे बॉय आपका क्या है, नाउन है। तो ये किस चीज का फंक्शन देगा आपको, एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे ईच आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, ईच बॉय। यहीं पे मान लीजिए कि हमको अगर लिख देता ईच बॉयज तो गलत हो जाएगा। मिल जाएगा आपको ईच मिल्क तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, ईच बॉय। दूसरी बात आप आइए, प्रोनाउन। प्रोनाउन है तो हम लोग लिख सकते हैं ईच ऑफ देम। ये क्या है, ऑफ है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े हैं कि प्रीपोजिशन के आसपास नाउन या प्रोनाउन ही होना चाहिए। यहां पे आपका क्या है, ये देम आपका क्या है, प्रोनाउन का फंक्शन देगा और ईच यहां पे क्या देगा, प्रोनाउन। तो इस तरह से दो यूज हम लोग ईच का कर सकते हैं। एडजेक्टिव की तरह ईच को हम लोग यूज में ला सकते हैं और प्रोनाउन की तरह ला सकते हैं। आप इसके जस्ट साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कीजिएगा। तो यहां पे आप ईच को क्या बना दिए, एडजेक्टिव। क्या लाए हैं बगल में, बॉय, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और आप क्या लिख सकते हैं, ईच ऑफ देम। तो इस तरह से हम लोग ईच का यूज एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं और ईच का यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं। ईच बॉय लिख सकते हैं, ईच गर्ल लिख सकते हैं, ईच पेन लिख सकते हैं, ईच बुक लिख सकते हैं। और प्रोनाउन की तरह आप इस तरह से ईच ऑफ देम का यूज कर सकते हैं, ईच ऑफ यू का यूज कर सकते हैं, ईच ऑफ अस का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोनाउन की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आप आइए, एवरी का यूज केवल और केवल एडजेक्टिव की तरह आप कर सकते हैं। एवरी का यूज आप प्रोनाउन की तरह नहीं कर सकते हैं। आप एवरी का यूज एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं। यानी जहां पे आप ईच लिखे हैं वहां पे आप एवरी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं एवरी बॉय, आप एवरी बॉय लिख सकते हैं। जिस तरह से आप ईच बॉय लिख रहे थे उसी तरह से आप चाहें तो ईच के प्लेस पे एवरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि किस जगह पे ईच लगाएंगे, किस जगह क्या मीनिंग होगा, वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखें तो आप क्या कर सकते हैं, एवरी की जगह पर ईच बॉय लिख सकते हैं, ईच की जगह पर एवरी बॉय लिख सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी आप एडजेक्टिव बना सकते हैं। बॉय आपका नाउन है तो आप इसके पहले एवरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एडजेक्टिव उसको बना सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोग ईच का यूज प्रोनाउन की तरह कर रहे थे और लिख रहे थे ईच ऑफ देम, उस तरह से अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए एवरी ऑफ देम तो गलत हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम एवरी का इस्तेमाल इस तरह से करें तो आप एवरी ऑफ देम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं एवरी वन ऑफ देम। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम लोग कंक्लूड करें तो आप देखें जरा कि ईच का यूज आप एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं। यानी ईच बॉय लिख सकते हैं, नाउन। तो ईच के बगल में आपको क्या देना होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो क्या क्या सही हो सकता है, ईच बॉय
सही हो जाएगा आपका। आप ईच बॉयज नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। अगर ये लिखा हुआ आपको आता है या आप इस तरह के सेंटेंस को अगर लिखने की जरूरत करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। या कंपटीशन में आपको इस तरह से आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में, कॉमन एरर में, किसी में आए तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है कि आप ईच ऑफ देम लिख सकते हैं, ईच ऑफ अस लिख सकते हैं, ईच ऑफ यू लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप एवरी बॉय लिख सकते हैं, फिर आप एवरी बॉयज नहीं लिख सकते हैं, एवरी मिल्क नहीं लिख सकते हैं। और अगर आप इस तरह से, जिस तरह से ईच ऑफ देम लिखा हुआ है उस तरह से अगर आप एवरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एवरी ऑफ देम नहीं लिख सकते, आप एवरी वन ऑफ देम लिख सकते हैं। जब आप एवरी वन लिख देते हैं तो ये फिर प्रोनाउन बन जाता है। एवरी आपका एडजेक्टिव है और उसके साथ जब आप वन का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रोनाउन बन जाता है। तो उस तरह से आप एवरी वन ऑफ देम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका ये दोनों पॉइंट ईच और एवरी का क्लियर है। नंबर 3 आइए, ईच का यूज हम लोग 2 या 2 से ज्यादा में कर सकते हैं और एवरी का यूज हम लोग 2 से ज्यादा में करेंगे। 2 या 2 से ज्यादा में करने का क्या मतलब है? जैसे आप लिख सकते हैं कि जैसे हम लोग लिखते हैं ईच बॉय, तो हिंदी पे आप आइए तो हो जाता है प्रत्येक बॉय। तो आखिर है कि मान लीजिए कि एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में मान लीजिए कि 10-15 बच्चे बैठे हुए हैं। अब आप उसमें अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि प्रत्येक को ये वही दे दो, तो जाहिर सी बात है आप जो ही ईच का यूज कीजिएगा या एवरी का यूज कीजिएगा तो उसके जस्ट बगल में, यानी ईच और एवरी को यहां पे आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह, तो उसके बगल में आप बॉय लिखिएगा या चाइल्ड लिखिएगा, ताकि सवाल यह है कि कितने की संख्या रहेगी तो प्रत्येक के लिए हम ईच और एवरी का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 बॉयज हैं और उस केस में लिखा हुआ देयर आर 2 बॉयज फुल स्टॉप, देयर आर 2 बॉयज फुल स्टॉप लिखा हुआ है, और आप इसके बाद लिखना चाहते हैं कि दोनों लड़के जो हैं, इस दोनों में प्रत्येक लड़का अच्छा है, तो आप अगर लिखते हैं देयर आर 2 बॉयज फुल स्टॉप ईच बॉय इज गुड, तो वहां 2 लड़कों की आप बात कर रहे थे और ईच का यूज आप क्या कर सकते हैं, 2 के लिए कर सकते हैं। तो यहां पर आप ईच बॉय इज गुड लिखिएगा तो आपका सही हो जाएगा। यानी ईच का यूज आप जो ही कर रहे हैं किसी सिमिलर काउंटेबल नाउन के साथ, यानी अगर ईच बॉय लिखा हुआ है तो यहां से 2 बातें क्लियर होगी। ये जो बॉय की संख्या है या तो 2 हो सकती है या 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो लिखा हुआ है देयर आर 2 बॉयज फुल स्टॉप ईच बॉय इज गुड, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ईच का यूज हम लोग क्या करते हैं, 2 के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है देयर आर 3 बॉयज, फिर हम कहना चाहते हैं फुल स्टॉप ईच बॉय इज गुड, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि ईच का यूज हम लोग 2 से अधिक के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन एवरी का यूज हम लोग हमेशा 2 से अधिक के लिए करेंगे। अगर लिखा हुआ है देयर आर 2 बॉयज फुल स्टॉप और अब हम कहते हैं कि एवरी बॉय इज गुड, तो गलत हो जाएगा। आप एवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एवरी का इस्तेमाल आप तब ही कीजिएगा जब 2 से ज्यादा के बारे में आप बात कीजिएगा। तो यहां पे अगर आप लिखते हैं देयर आर 2 बॉयज फुल स्टॉप, तो आप क्या लिखिएगा, ईच बॉय इज गुड। लेकिन आप लिखते हैं अगर देयर आर 3 बॉयज, या आप 3 से ज्यादा भी लिखते हैं, 4 बॉयज 5 बॉयज, तो वैसे केस में आप लिख सकते हैं, आप ईच बॉय इज गुड भी लिख सकते हैं, एवरी बॉय इज गुड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ईच का इस्तेमाल जो है 2 से ज्यादा के लिए होता है और एवरी का भी इस्तेमाल 2 से ज्यादा के लिए होता है। अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ है एवरी बॉय और किसी ने पूछा कि बताइए कि कितनी की संख्या रही होगी, तो एवरी बॉय लिखा हुआ है तो हम कंफर्म हो जाएंगे 2 से ज्यादा तो होना ही है। कम से कम कितना होना है भाई, तो 3 तो होना ही है। अगर किसी पैसेज या कंप्रीहेंशन में इस तरह के सवाल आपसे आते हैं और वहां पर एवरी का इस्तेमाल करता है और नंबर को स्पेसिफिक नहीं करता है और ऑप्शन में पूछ देता है कि कितना नंबर ये शो कर सकता है, तो आप इससे गेस कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं ईच एंड एवरी, आप ईच एंड एवरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसी तरह से। लेकिन फिर यहां पे है कि ईच एंड एवरी का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, इंफेसाइज करने के लिए करते हैं, ईच पे इंफेसाइज जोर पड़े, और इसका भी इस्तेमाल आप 2 से प्लस में कीजिएगा। अगर लिखा हुआ है कि देयर आर 2 बॉयज फुल स्टॉप और हम कहना चाहते हैं कि प्रत्येक अच्छा है जोड़ देके, तो ईच एंड एवरी बॉय इज गुड हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां संख्या केवल क्या है, 2 है। तो 2 से ज्यादा हो तभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे ईच एंड एवरी का। तीसरी बात है कि एवरी के साथ अगर कोई नंबर हो तब आप प्लूरल लगा सकते हैं। जैसे आपको मेडिसिन डॉक्टर साहब जब बोलते प्रत्येक 2 घंटे पे ये दवा आप ले लेना, प्रत्येक 2 घंटे पे ये दवा ले लेना, तो उस केस में आप लिख सकते हैं एवरी 2 आवर्स, एवरी 2
आवर्स, तो वैसे केस में ये कंसेप्ट एवरी 2 आवर्स, एवरी 3 आवर्स या कुछ भी आप इस तरह के कंसेप्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। तो जरा और हम लोग डिड्यूस करें इतने फार्मूला से और क्या क्या कंसेप्ट बन सकता है। अब देखिए ईच का यूज हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव और प्रोनाउन की तरह हम लोग करते हैं। अब आप आइए, अगर हम लोग लिखे यहां पे ईच बुक, तो यहां पे बुक आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ईच आपका क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। यहां पे आप देखिएगा कहीं कहीं या तो एन लगा के या दी लगा के कर देगा, ये तो लगेगा नहीं, एन और दी का इस्तेमाल यहां पे कर देता, तो ये गलत हो जाए क्योंकि ये आपका नाउन है बुक, ये आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए बेसिकली आप जिस कंसेप्ट को लाते हैं वो एडवर्ब कहलाता है। जबकि अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें, ए एंड दी की बात करें, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको एडजेक्टिव ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्या लिखते हैं, ए बॉय, तो बॉय आपका क्या है, नाउन, तो उसके पहले आप क्या लगाते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। तो ए बॉय यहां पे क्या हो जाएगा, बॉय नाउन, तो ए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं आ सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि उसी तरह से एवरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ईच और एवरी के पहले आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ए एंड दी इन सारे का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आप देखिए उसी तरह से एवरी का इस्तेमाल हम लोग एडजेक्टिव के लिए तरह कर ही रहे थे, और फिर ये सारा एक्सप्रेशन जो होता है आपका सिंगुलर हो जाता है। जैसे ईच बॉय इज गुड लिखते हैं, यानी ईच के बगल में आप नाउन जो लगाइएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और वर्ब भी आप क्या लगाइएगा, प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का 2 ही फॉर्मूला है। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते हैं तो वर्ब भी आप कैसा लगाइएगा, सिंगुलर, और अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट लिखते हैं तो वर्ब भी आप कैसा लगाइएगा, प्लूरल। समस्या हम लोगों को यही आती है कि इस दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या, ये समझ में कभी नहीं आता है। फिर जब सब्जेक्ट समझ में आ जाता है तो ये समझ में नहीं आता है कि उसका वो सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर वर्ब के कंसेप्ट, लेकिन ये बात तय है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ये बात तो तय है। तो इस तरह से ईच और एवरी के कंसेप्ट को इस तरह से हम लोग लागू कर सकते हैं कि ईच का क्या हो गया भाई, ईच सिंगुलर होगा। ईच के साथ अगर आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या कीजिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आप ईच ऑफ देम प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एवरी को एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एवरी बॉय लिख सकते हैं, लेकिन एवरी ऑफ देम नहीं लिख सकते हैं। आप अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो आप एवरी वन ऑफ देम या एवरी वन ऑफ अस आप लिख सकते हैं। ईच का इस्तेमाल 2 या 2 से अधिक के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन एवरी का इस्तेमाल हमेशा और हमेशा के लिए आप क्या कीजिएगा, 2 से अधिक के लिए ही कीजिएगा। आप ईच एंड एवरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्या करना होगा, 2 से अधिक के लिए। और एवरी के साथ आप इस तरह का एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, 2, 3, 4 लगा के, फिर आप उसके बगल में प्लूरल नाउन दे सकते हैं। दूसरी बातें हैं कि ईच और एवरी आपका क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो मान लीजिए अगर आप आगे बढ़ाते हैं और वहां पर अगर होते ही कि हिज लगाएं या हर लगाएं या दियर लगाएं, तो क्या लगाएं, तो इसमें है कि फिर आप इसको सिंगुलर ही लेके चलिए, फिर आप इसमें क्या लेके चलिए, सिंगुलर ही लेके चलिए। जैसे ईच बॉय लिखा हुआ है आपको सेंटेंस में, और आगे बढ़ के आपको क्या लगाना पड़ रहा है, हिज हर दियर लगाना पड़ रहा है, तो वहां आप सिंगुलर ही लगाइए। इधर वाले केस में आपको सिंगुलर आ जाए या प्लूरल का एक्सप्रेशन यूज हो जाए, लेकिन आप जैसे एवरी वन ऑफ ईच ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम का इस्तेमाल हो जाता है, तो उधर भी जाके आप क्या लगाइए, उधर जाके आप सिंगुलर ही हिज लगाइए। और एक हो सकता है कि इसके बगल में अगर आपको फेमिनिन आ जाए, गर्ल्स आ जाए, वीमेन आ जाए, तो वैसे केस में आप उधर जाके हर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि कंसेप्ट आपका सिंगुलर का ही चलेगा। ये बात होते हैं कि ईच और एवरी के साथ आप जो भी कंसेप्ट फॉलो करेंगे सिंगुलर का ही, चाहे आप बगल में अगर नाउन लगाने की बात करते हैं तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही लगेगा, अगर आप वर्ब लगाने की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। और उधर आप जाके माई, हिज, हर, योर्स, इसमें आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसमें आप अगर बॉयज का कंसेप्ट है, मैस्कुलिन का कंसेप्ट है, तो आप हिज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फेमिनिन का कंसेप्ट अगर आता है तो आप हर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग कंक्लूड कर लें, तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग अगर एक बार रख लें तो ईच और एवरी से रिलेटेड सारा डाउट्स लगता है कि अब सॉल्व हो जाएगा। आप ईच का इस्तेमाल के लिए किसके लिए कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं और प्रोनाउन की तरह कर सकते हैं। यानी हम एक्सप्रेशन सही और गलत आपको बताते जा रहे हैं। आप ईच बॉय आपको मिले, सही हो जाएगा। ईच बॉयज मिले, गलत हो जाएगा। ईच मिल्क मिले, गलत हो जाएगा। ईच ऑफ देम मिले, सही हो जाएगा। एवरी बॉय मिले, सही हो जाएगा। एवरी बॉयज मिले, गलत हो जाएगा। एवरी मिल्क मिले, गलत हो जाएगा। एवरी ऑफ देम मिले, गलत हो जाएगा। एवरी वन ऑफ देम मिले, सही हो जाएगा। फिर आप आइए,
अगर लिखा हुआ है देयर आर 2 बॉयज फुल स्टॉप, आप लिख सकते हैं ईच बॉय इज गुड। लिखा हुआ है देयर आर 3 बॉयज, आप लिख सकते हैं ईच बॉय इज गुड, आप लिख सकते हैं एवरी बॉय इज गुड। लेकिन लिखा हुआ है देयर आर 2 बॉयज फुल स्टॉप एवरी बॉय इज गुड, गलत हो जाएगा। लिखा हुआ है देयर आर 2 बॉयज फुल स्टॉप ईच एंड एवरी बॉय इज गुड, गलत हो जाएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी का इस्तेमाल हम लोग 2 से ज्यादा के लिए कर सकते हैं। हाँ, लिखते हैं देयर आर 3 बॉयज या 4 बॉयज फुल स्टॉप, तब आप लिख सकते हैं ईच एंड एवरी बॉय इज गुड। फिर है एवरी के साथ अब एवरी 2 आवर्स, एवरी 3 आवर्स, एवरी 4 आवर्स, ऐसे करके आप लिख सकते हैं 4 मंथ्स 3 मंथ्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यानी पैटर्न क्या हुआ कि एवरी के बगल में आप कोई नंबर डाल सकते हैं 2 3 4 5, और उसके बगल में आप जो ही 2 3 4 5 डाले हैं तो उसके बगल में आपका क्या लग जाएगा, प्लूरल नाउन लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ईच एवरी आपको कुछ भी आता है तो आप इसके आगे हिज का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है, या हर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लूरल को इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईच और एवरी के पहले कभी कभी आपको आर्टिकल लगा के दे देगा, ए दे दे, एन दे दे। आर्टिकल कितने होते हैं? 3, ए एन दी। तो ईच और एवरी के पहले आपको आर्टिकल लगा के दे देगा, ए लगा देगा, एन लगा देगा, डी लगा देगा, तो इसका इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर ईच एवरी के पहले आपको माई लगा देगा, हर लगा देगा, योर लगा देगा, वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव का फंक्शन दे रहा है। और अगर आप लिखते हैं माई ईच बुक, बुक नाउन, ईच एडजेक्टिव, माई फिर आपका एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के लिए तो आता नहीं, तो फिर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। तो हमें लगता है कि हम लोग ईच एवरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछता है, अब आपको जो भी क्वेश्चंस मिले, या आप ईच एवरी का इस्तेमाल करके अगर आप सेंटेंस लिखने की बात करते हैं, बोलने की बात करते हैं, तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। और एग्जाम में आपको ईच एवरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है, इतने होने के बाद लगभग मुझे लगता है कि सॉल्व हो जाएगा। तो आज की तारीख में हम लोग फार्मूला नंबर 6 पढ़े, केवल एक ही फार्मूला पढ़े, और इसी एक फार्मूला के अंदर हम लोग इतने पॉइंट्स को डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग इस क्लास को जब कंटिन्यू करेंगे तो हमारा फार्मूला नंबर 7 चलेगा। इसी तरह से हम लोग फार्मूला को आगे बढ़ाते चलेंगे, या तो कोई एक फार्मूला पे धीरे धीरे काम कर लेंगे, या कोई एक टॉपिक लेंगे जिसके अंदर कितना फार्मूला आ सकता है। जैसे पिछले क्लास में लोग 1 to 5 फार्मूला अलग अलग पढ़े थे, आज के क्लास में हमारे 6 नंबर फार्मूला ईच और एवरी का कंसेप्ट आया, जिससे रिलेटेड की जितना आ सकता था हम लोग इसको डिस्कस किए। फिर हम लोग आगे चलेंगे फार्मूला नंबर 7 में, या तो कोई टॉपिक लेके हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, या फिर अलग अलग जो फार्मूला आएगा। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला, अच्छा खासा फार्मूला हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो आप कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं, क्लोज टेस्ट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें आपको मदद मिल जाएगी। और आप इस पैटर्न को फॉलो करके इंग्लिश लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, या कहीं लिखा हुआ अगर है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो इस पैटर्न को आप लोग वहां क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि ईच बॉय इज गुड आखिर लिखा है तो क्यों लिखा है, ईच बॉयज क्यों नहीं लिखा है। हम आपको लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दे रहे हैं। अगर आपको ईच एंड एवरी से रिलेटेड कहीं कहीं से कंपाइल करके लंबी चौड़ी हम लिस्ट दे दें और ये छोड़ देगा अब आप जानो कि इसको कैसे याद करो, तो वो फिर समस्या हो जाएगी। हम छोटे छोटे कंसेप्ट को ले रहे हैं और उससे कितना फार्मूला डिड्यूस हो सकता है। हम आपको ये नहीं कर रहे हैं कि आप ईच और एवरी के पहले आर्टिकल नहीं लगता याद कर लीजिए, नहीं, ऐसा हम आपको नहीं कर रहे हैं। हमने आपको यहाँ समझाया कि ईच आपका क्या एडजेक्टिव है, तो जब पहले से एडजेक्टिव है तो फिर आप कैसे लगाइएगा एडजेक्टिव। तो आप इस तरह से रटने की आवश्यकता नहीं, एक फार्मूला से कैसे आपका कंसेप्ट डिड्यूस होता जा रहा है, आप इसको डेवलप करने की बात कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर नेक्स्ट फार्मूला की बात करेंगे। थैंक यू।